हेलो स्टूडेंट्स, साथियों, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए कुछ अहम जानकारी लेकर, कुछ नई जानकारी लेकर। हालांकि हम पढ़ रहे हैं इतिहास, लेकिन आपके लिए नई जानकारी है, क्योंकि आप में से कुछ बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इसके बारे में पहले कहीं पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इसके बारे में ना पढ़ा हो, इसीलिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय को ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डायनेस्टीज़ के बारे में, यानी वंश के बारे में। और ये वंश हैं प्राचीन भारत के। महाजनपदों के काल में मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया। क्या कह रहे हैं कि महाजनपदों के काल में मगध जो था वो मगध उभर कर आया, और मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास हिर्यक वंश, पहली ऐतिहासिक डायनेस्टी भारत की। हिर्यक वंश क्या है? पहली ऐतिहासिक डायनेस्टी है, यानी कि और भी होंगी बहुत सी, लेकिन ऐतिहासिक जो है जिसका प्रमाण है हमारे पास वो हिर्यक वंश है। संस्थापक हैं इसके बिंबिसार। बिंबिसार कैसे थे? वैवाहिक संबंध के आधार पर राजपाट इन्होंने वैवाहिक संबंध के आधार पर बढ़ाया। इनके पुत्र के बारे में बताया है, पुत्र हैं अजातशत्रु, और इनको कुणिक भी कहा जाता है। इसने 492 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, पिता की हत्या कर दी और सिंहासन प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया। किसको? युद्ध विजय को। पिता ने जो राज्य विस्तार किया था वो वैवाहिक संबंध के आधार पर किया था, जबकि ये कर रहे हैं युद्ध के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने कलिंग पर आक्रमण करने की योजना बनाई। योजना के तहत सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगवाया। इस कैंप के पास 3 नदियां बहती थी। ठीक है, क्या बहती थी? 3 नदियां बहती थी, सोन, पंपन और गंगा। पंपन जो है इसको पंपुन भी कह सकते हैं कुछ लोग, लेकिन सोन, पंपन और गंगा 3 नदियां बहती थी। यह नदियां एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, फिर कलिंग पर हमला करने से पहले अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उदायन, उदय या उदयभद्र, एक ही व्यक्ति के नाम है। उदायन, उदय या उदयभद्र, कुछ भी एक नाम आप इनका ले सकते हैं, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। अब उसका समय आया, अजातशत्रु का पुत्र था, शासक बना। उदायन ने प्रशिक्षण यानी कैंप में सैनिक परिवारों को भी रहने की अनुमति दे दी। तो जो कैंप इसके पिता ने लगवाया था वहाँ पर सैनिक परिवारों को भी रहने की अनुमति दे दी, तथा यह स्थान फिर गांव बन गया। फिर क्या हुआ? यह स्थान गांव बन गया। अब गांव बन गया जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। क्या नाम रखा गया? पाटलिपुत्र रखा गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया, तो आप बता सकते हैं कि उदयभद्र ने बसाया, है ना। इस तरह पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन के लिए या उदयभद्र के लिए एक ही बात है, ने बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। और क्या किया? उसको अपनी राजधानी बना लिया, बनाया। ठीक है, उदयन ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राजपाट बढ़ाया। हिर्यक वंश का आखिरी शासक नागदाशक था। कौन था? नागदाशक था। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन आता है? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के बारे में जानते हैं। नागदाशक की हत्या कर 412 ईसा पूर्व में शिशुपाल ने इस वंश की स्थापना की। माना जाता है कि वह नाग का पुजारी था, इसलिए डायनेस्टी का नाम शिशुनाग रखा। इसलिए डायनेस्टी का नाम क्या रखा? शिशुनाग रखा।
शिशुपाल ने वैवाहिक संबंध से साम्राज्य बढ़ाया तथा अवंती, वत्स तथा कौशल महाजनपदों को मगध में मिला लिया। क्या कर लिया? मगध में मिला लिया। तो यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूँ, ये जो भी हम डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर हम पढ़ रहे हैं मगध के बारे में, ये मगध पर रूल कर रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको भी महाजनपदों को मगध में मिला लिया, कौशल, वत्स, अवंती को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काकवड़ काला शोक की। काकवर्ण भी कहते हैं इसको और काला शोक भी कहते हैं, एक ही व्यक्ति है। शिशुपाल का बेटा था ये, जिसने युद्ध से क्षेत्र का विस्तार किया। यह जहाँ भी जाता था वहाँ युद्ध के कारण दुख का माहौल हो जाता था, इसलिए इसे काला शोक कहा गया। इसलिए इसको क्या कहा गया? काला शोक कहा गया। अब आता है हमारे पास तीसरा वंश, जो है नंद वंश। नंद वंश के बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? हमारे पास जो जानकारी है पहला है उसके संस्थापक के बारे में। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद, ये महान नंदा भी कहलाए। इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता था। इन्हें आचरण के तौर पर बहुत अच्छा राजा बताया गया। महापद्मानंद ने मगध का विस्तार पंजाब से लेकर बंगाल तक किया। तो मगध को और भी ज़्यादा इन्होंने रिच कर दिया और भी अच्छा इसका विस्तार किया। फिर बात करते हैं हम धनानंद की। धनानंद कौन है? धनानंद जो है महापद्मानंद के बेटे हैं। चरित्र में कमज़ोर तथा प्रशासन चलाने में भी अयोग्य। धनानंद कैसा था? चरित्र में भी कमज़ोर था और प्रशासन चलाने में भी अयोग्य था। इसने राजतंत्र को चलाने के लिए अमात्य यानी मिनिस्टर, अमात्य की नियुक्ति की। इसी के समय सिकंदर भारत आया था। क्या हुआ था? इसी के समय सिकंदर भारत आया था। धनानंद के शासन के दौरान जनता के असंतोष का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आधिपत्य स्थापित किया और वहीं से शुरुआत हुई मौर्य वंश की। वहीं से शुरुआत किसकी हुई? मौर्य वंश की। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर इस चैनल पर नए हैं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहे। इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप नॉलेज लेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।